Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आज मुझे श्रीमद् भागवतम का चैंटो 3 फिफ्थ चैप्टर 15 और श्लोका नंबर 22 का सेवा मिला है। तो हम लोग आज ये मैंने इस होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का क्लास सुना था। तो महाराज ये श्लोका के बारे में द्वारका दिल्ली में मतलब इस्कॉन का उस वहाँ पे उन्होंने ये प्रवचन दिया था इस श्लोका के बारे में। तो आज जो महाराज ने मतलब बताया मैंने वो मेरे प्रति के हिसाब से उसको नोट किया है और फिर मैं वो आप सबके सामने मतलब बताने का प्रयास करती हूँ। तो हम लोग लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये श्लोका इस तरह है। वापी सुविद्रामा तथा स्वमालामृतापसु प्रश्याविता निजावाने तुलसी बिर्षम अभ्याचत स्वलाकम उन्नासम इक्षवृक्तम उच्चिते संभगवते अमतरंग यत्रिते। तो ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद की जय। The goddess of fortune worship the Lord is their own garden by offering tulsi leaf on the coral paved bank of transcendental reservoirs of water. While offering worship to the Lord, they can see on the water the reflection on their beautiful face, their nose, raised nose, and it's appear that they have become more beautiful because of the Lord kissing their face. तो इसका पॉपट भी छोटा सा है, मैं वो पढ़ लेती हूँ। Generally, when a woman is kissed by her husband, her face becomes more beautiful. In Vaikuntha also, although the goddess of fortune is naturally as beautiful as can be imagined, she nevertheless await the kissing of the Lord to make her face more beautiful. The beautiful face of the goddess of fortune appear in ponds of transcendental crystal water when she worshipped the Lord with tulsi leaf in the garden. ओम अज्ञानतिरमाविक्सेन ज्ञानजानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं स्वदाकिनं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस डिवाइन भक्ति श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि जो मैंने महाराज से सुना है वो मैं यहाँ पे अच्छे से बता पाऊँ, और अगर कुछ भी उसमें मिस्टेक हुआ है तो वो फिर मतलब मेरे समझने में और मैंने वो किया है। तो हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। तो ये श्लोक में मतलब महाराज बता रहे थे कि जैसे हम अभी वैकुंठ के मतलब सुंदरता के बारे में हम लोग वहाँ की एक एक जो चीजें हैं वो कितनी अनमोल है और कितनी मतलब प्रीसियस है और कितनी सुंदर है उसके बारे में हम अभी सुनते आ रहे हैं। तो आज जो है जो श्लोका प्रभुपाद इसमें हमको मतलब बताना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे वैकुंठ में लक्ष्मी जी है ना, मतलब जो उनके फेस में जो ग्लो है जो इतनी सुंदर है,
उसके बारे में यहाँ पे इस श्लोक में, आज का जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद ने हमें मतलब बताया है। तो ये जो श्लोक है इसमें ब्रह्मा जी सबको मतलब देवताओं को बता रहे हैं कि कैसे वैकुंठ में मतलब वहाँ की चीजें, वहाँ की जो दासियां हैं, सब लोग कितने मतलब अनमोल है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तो ब्रह्मा जी यहाँ पे ना देवताओं को वैकुंठ की कथा सुना रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है उसमें जो लक्ष्मी जी है वो वैकुंठेश्वरी है, मतलब भगवान नारायण तो वैकुंठ के पति है ही, तो वहाँ मतलब जो लक्ष्मी जी है वो तो वैकुंठ की महारानी है। तो मतलब वहाँ की वो ओनर है भगवान के, मतलब वैकुंठ की। तो इसमें जो मैं मतलब क्लास में जब महाराज बता रहे थे तो मैं सुन रही थी, तो महाराज बोल रहे थे कि जो मतलब नॉर्मली लोग कैसे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि जो वैकुंठेश्वरी महा श्री लक्ष्मी है, और तो वो कितनी सुंदर मतलब हो सकती है। मतलब हम अपने जो छोटा सा बुद्धि है उससे अगर सोचना भी चाहे कि लोग, मतलब हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि अगर मैंने अपने आप को मिरर में देख लिया तो मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो मतलब हम उतना इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, जो प्रभुपाद भी इस श्लोका में मतलब पॉपर्ट में बता रहे कि हम अपनी बुद्धि से उस मतलब उस लेवल तक जा नहीं सकते कि वो कितनी सुंदर है मतलब। और पर फिर भी उनको ये नहीं, ये घमंड है कि हमको तो ऐसा लगता है ना कि हम कितने सुंदर है, दूसरा को किसी को देख के हम हंसते हैं। तो इसमें लक्ष्मी जी कितनी सुंदर है, बट फिर भी वो ऐसा मतलब प्रिटेंड करती है कि ये जो सुंदरता आई है वो मेरे नारायण से आई है। भगवान ने उनके मतलब किस किया था बहुत, वो भी कौन से ईयर में भी किया था, तो ये भी उनको पता नहीं है। मतलब कि वो तो उन भगवान लक्ष्मी जी तो भगवान की पद सेवा करती है। तो मतलब मैं तो बोलती, मैं तो दासी हूँ भगवान की, मैं तो उनकी सेवा करती हूँ। तो मतलब कौन से जन्म में उन्होंने किस किया था, बट वो उनको ये रिकॉग्नाइज हुआ कि ये जो मेरी सुंदरता है वो भगवान की वजह से हुई है, क्योंकि भगवान की सेवा की वजह से ही मेरे फेस पे इतना ग्लो आया है। तो मैंने थोड़े पॉइंट्स इसमें नोट करके लिखे हैं, तो मैं वो सबको बताती हूँ कि जो तो नॉर्मली जो वैकुंठ वासिनी श्री लक्ष्मी जी हैं, वहाँ पे उनका वैकुंठ में खुद का एक वाटिका है, मतलब उनका ओन गार्डन है, उसमें सरोवर है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मतलब इतना अच्छा है कि मतलब बोलते हैं ना कि हम स्वर्ग में आ गए। तो नॉर्मली महाराज बता रहे थे कि जो ये यहाँ के जो लोग हैं भूलोक के, उनका मतलब एक 10 बाय 10 का मकान होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं कि थोड़ा मतलब तुलसी के एक पौधा लगा देंगे, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और जो थोड़े से ज्यादा पैसे वाले हैं उनका कैसा रहता है कि वो घर में ही मतलब स्विमिंग पूल बना लेते हैं, और वो जो वृक्ष भी लगाते हैं ना तो वो एकदम कटीले रहते हैं, मतलब सिर्फ शो पीस के लिए, ना उसमें स्मेल रहता है ना कोई किसी चीज का नहीं रहता, सिर्फ वो शो पीस के लिए, वो लोग दिखाने के लिए वो ऐसा लगाते हैं। बट जो फिर भी उनके पास थोड़ा सा है तो उनको कितना बोलते हैं कि एटीट्यूड होता है कि मेरे पास तो इतना सब कुछ है, मेरा ये खुद का स्विमिंग पूल है, मेरा खुद का फ्लैट है, और मतलब मेरा गार्डन भी है। बोलते हैं ना गार्डन में हम लोग वॉक करते हैं, वो लोग मॉर्निंग में बैठते हैं चाय पीने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। तो महाराज बता रहे थे कि वो जो श्री लक्ष्मी जी है वो मतलब वैकुंठ की रानी होने के बाद उनका तो इतना बड़ा सरोवर है, फिर भी उनको किसी चीज का बोलते हैं ना कि बिल्कुल भी वो नहीं है, कि सब कुछ उन्होंने भगवान को मतलब वो सारी जो चीजें हैं वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की अर्चना के लिए ही उन्होंने दिया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये जो भगवान वहाँ पे जो लक्ष्मी जी का गार्डन है वहाँ पे तुलसी, तो लक्ष्मी जी अपने सखियों के साथ, तो वहाँ पे वो इसमें एक ऐसा वर्ड था कहाँ, अभ्याचटी, जो इस श्लोक में थर्ड लाइन है। तो अभ्याचटी मतलब भगवान का अभ्याचना की, भगवान का अर्चना करने के लिए जो लक्ष्मी जी है वो तुलसी लीव और फिर
वहां पे चंदन ये सब इकट्ठा करने के लिए, भगवान का अर्चना करने के लिए वो तैयारियां कर रही थी अपने सखियों के साथ। तो वो सब इकट्ठा करने के बाद वो स्नान करने के बाद आई, जो पानी मतलब सरोवर का वाटर लेने के लिए। तो जैसे ही वो सरोवर का पानी लेने के लिए, उनके पास उनका खुद का सरोवर था वहां पे, तो उनका पानी लेने के लिए आई, तो उनका फेस जो है लक्ष्मी जी का, वो पानी में ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, हमको दिखता है ना कि हमारा स्वरूप वहां पे दिखता है, तो उनका दिखा। तो मतलब वो ऐसे अपने फेस को ऐसे देखते रह गई मतलब कितना सुंदर है वो, कितना ग्लो कर रहा है, कि मैं सच में इतनी सुंदर हूँ। तो उसके बाद वो अपना चेहरा ना ऐसे निहारते ही रह गई। तो अ, उन्होंने मतलब ऐसा सोचा कि वो भगवान नारायण ने उनको किस किया है, तो इस फेस पे उनके, तो इसके वजह से उनका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है। तो वो सोचती हैं कि लेकिन मैं तो भगवान का मतलब, उनको ऐसा याद करती हैं पीछा कि मैं तो भगवान का पद सेवा करती हूँ, तो भगवान ने मुझे किस कब किया होगा। तो बोलते कि कोई ना कोई जन्म में, मतलब कोई युग में तो उन्होंने, भगवान ने उनको ऐसे उनकी पत्नी है तो उनको वो किस किया होगा। तो लेकिन वो सोच रही है कि इतना मतलब साल, युगों बोल सकते हैं, सालों साल भी नहीं बोल सकते हैं, तो उतने युगों के बाद आ, इतना युगों के बाद भी वो जो उनके फेस पे ग्लो आ रहा है, कि वो सोच रही है कि इतनी सुंदर हूं मैं, मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि भगवान ने उनको किस किया है, इसकी वजह से उनके फेस पे इतना ग्लो आ रहा है। तो नॉर्मली बोलते हैं ना कि अभी हमारे यहाँ पे भी मतलब बोलते हैं, इस युग में भी लोग में भी बोलते हैं कि जो अभी नॉर्मली लेडीज लोग होते हैं, वो उसमें हीरो हीरोइन रहते हैं, तो सब लोग बोलते हैं ना कि उनके साथ फोटो लेनी है, पिक्चर्स लेनी है, कि अरे ये कितने सुंदर है, ये कितने, और बोलते हैं कि मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, वो लोग मतलब ऐसे अवार्ड उनको मिलता है ना, कि वो लोग कितने मतलब फिट है, कितने सुंदर है। तो जो महाराज बता रहे थे कि जो उसके ऊपर के लोग होते हैं ना, मतलब अभी ये भूलोक के ऊपर जो दूसरा लोग होता है ना, वो लोग जो देवी देवता होते हैं, वो उनको देख लेते हैं ना, तो बता रहे थे कि वो ना ऐसा मतलब बोलते हैं कि आज जैसे हम किसी को देख के बोलते हैं ना, जो हमको पसंद नहीं होता, या फिर किसी का फेस बहुत अपशगुन होता है, तो हम बोलते हैं ना कि आज हमको खाना भी नहीं नसीब होगा, या फिर पानी भी नसीब नहीं होगा। तो महाराज बता रहे थे कि जो यहाँ पे जो मिस वर्ल्ड और मिस इतना बड़ा बड़ा अवार्ड लिया है, जो हीरो हीरोइन है, मतलब वो उसके ऊपर के लोग जो रहते हैं ना, वो उनको देख के ऐसा देख लेते हैं, तो बोलते हैं कि आज तो हमको खाना भी नसीब नहीं होगा। फिर वो उसके ऊपर के जो लोग होते हैं, वो उनको देख के बोलते हैं, मतलब ये सबसे ऊपर का जो ये वैकुंठ है, तो मतलब लक्ष्मी जी कितनी, मतलब प्रभुपाद भी इसको पढ़ते थे, कितनी सुंदर हो सकती है, जितना हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इतनी सुंदर वो है। फिर भी वो बोलती है कि ये सुंदरता मेरी, मतलब हम कुछ भी रहते हैं ना, कि मैं बोलूंगी कि ये मैंने किया, आज मुझे ये सेवा मिला तो ये मैंने किया, हम कभी भी भगवान को वो क्रेडिट नहीं देते कि नहीं ये भगवान की वजह से ही मुझे मिला, मेरा कुछ इसमें है ही नहीं। तो लक्ष्मी जी इतनी, मतलब वो वैकुंठ की रानी होने के बाद भी जो उनकी ग्लो जो आया, तो उन्होंने वो बोला कि नहीं, ये जो ग्लो, ये जो ब्यूटी है, जो मैं जितनी सुंदर दिख रही हूँ, वो सिर्फ मेरे नारायण की वजह से ही है, मतलब उन्होंने उनको किस किया था, इसकी वजह से वो उनका उनके फेस पे वो ग्लो आ रहा है। तो हम्म, तो यही बोल रहे थे कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो थर्ड क्लास है, ये तो एकदम चीप लेवल का है, मतलब हम किसी को देख लेते हैं, हम अपना अगर फेस देखेंगे तो हम यही सोचते हैं कि हम ही सबसे सुंदर है और कोई है ही नहीं। और नॉर्मली फिर महाराज भी मतलब इसमें भी ऐसा लिखा है कि जैसे इस पॉपट में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे नॉर्मली जो जनरली जो वोमेन लेडीज होती है ना, वो उनके फेस पे जो ग्लो आता है, तो पॉपट में इस प्रभुपाद ने बताया है कि वो हम सोचते हैं कि वो हमारे मतलब हस्बैंड की वजह से आया है, कि हस्बैंड ने हमें अगर किस किया है, या फिर तो वो ग्लो हमें हमारे हस्बैंड की वजह से आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, जो मतलब जो वैकुंठ की रानी है, वो भी
हमें हमेशा जो ये क्रेडिट हमारा ग्लो है, हम कैसे भी है भगवान को कोई भी रूप में आप भगवान की अगर अच्छे से उनकी सेवा करोगे, तभी आपको मतलब बोलते हैं ना कि हमको वो जो नेचुरल ब्यूटी है वो सिर्फ भगवान की ही वजह से थे। हमारे हमारे पति और जो भी हम क्रेडिट देते हैं ना कि ये ग्लो हमारे हस्बैंड की वजह से आया है, या उनकी वजह से हम उनके साथ है तो उसकी वजह से, तो महाराज बता रहे थे कि ऐसा नहीं है। तो और इसमें ये भी एक चीज है इस पॉपट में कि जो बोलते हैं ना कि हमारा ये सुंदरता किसकी वजह से आता है, हमारे नाक की वजह से आता है। तो महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने भी इसमें मेंशन किया है कि वो नोज, नाक की वजह से हमारे जो, अगर नाक नहीं रहेगा तो हम कैसे दिखेंगे, मतलब एकदम फ्लैट, तो उसमें कुछ मतलब सुंदरता है ही नहीं, हम सुंदर दिखेंगे ही नहीं। अरे हमारा चीक ऐसा फ्लैट हो जाएगा, नाक की वजह से ही हम सुंदर दिखते हैं। तो ये नाक के एग्जाम्पल से महाराज राम जी का एग्जाम्पल दे रहे थे। जो सुपनखा थी, जो लक्ष्मण जी ने उनका नाक काट दिया था, तो उन्होंने ऐसा एक एग्जाम्पल बताया कि सुपनखा ने जब भी राम जी को देखा तो उनको राम जी बहुत पसंद आ गए कि नहीं, अभी मैं तो इनसे ही शादी करूंगी, मुझे इनसे ही शादी करना है। तो वो ऐसा अपना तो प्रपोजल लेके उनके पास गई कि आप मुझसे शादी कर लो, क्योंकि और उनको इतना लालच दिया राम जी को। महाराज बता रहे थे कि सुपनखा ने इतना कि मैं आपको ये दे दूंगी, मैं आपको, मेरे पास इतने सारे चीजें हैं, मैं मतलब बहुत कुछ उनको बहुत लालच दिया। तो राम जी ने उनको बहुत अच्छे से आंसर किया कि देखो, मैं तो ऑलरेडी एक पत्नी है मेरी सीता माता, तो मैं उनसे ऑलरेडी एक इस युग के लिए बन गया हूँ। वो मेरा भाई जो लक्ष्मण है ना, उसकी शादी नहीं हुई, आप उससे शादी कर लो। तो सुपनखा फिर वो लक्ष्मण जी के पास देखती है, तो बोलती है ये भी तो सुंदर है, ये भी तो कम नहीं है, तो फिर ठीक है, ये राम जी नहीं बोल रहे तो मैं लक्ष्मण जी के पास ही जाके मतलब उनसे ही बोलती हूँ कि मैं मुझसे शादी कर लो। तो फिर वो लक्ष्मण जी के पास जाती है, तो उनको बोलती है कि आप मुझे आपसे शादी करनी है, आप मुझे बहुत पसंद है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अ, मतलब देवी आप कैसे, मैं तो एक दास हूँ, मैं, ये मेरे प्रभु राम है, मैं दिन रात उन्हीं की सेवा करता हूँ, और आप उनसे शादी कीजिए तो मैं आपकी भी सेवा करूंगा, जैसे मैं प्रभु राम की सेवा करता हूँ, वैसे मैं आपकी भी तो दास हूँ, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा अगर आप उनसे विवाह कर लेंगे तो फिर उसके बाद फिर ये बोलते हैं कि राम जी उनको उसके पास वापस जाते हैं, तो बोलते हैं कि एक तो राम जी मतलब वापस से वो सुपनखा राम जी के पास आती है और वो उनको बोलती है कि नहीं, वो तो मुझे आपसे ही शादी करनी है। तो वो बोलती कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी एक मेरी पत्नी है, तो मैं ऑलरेडी पतिव्रता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि मैं खा जाऊंगी, मतलब मैं सीता माता को खा जाती हूँ। तो आजकल महाराज बता रहे थे कि आजकल लोग इंसानों को भी खा लेते हैं, मतलब इस युग में नॉर्मली सब नॉन वेज सब खाते ही है, तो उस युग मतलब वो लोग तो बहुत है, तो वो लोग तो ऐसे ही खा लेंगे। तो वो जैसे ही सीता माता के साथ मतलब पास ऐसे जाके उनको झपटने के लिए जाती हैं सुपनखा, तो राम जी उनको लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं और फिर बोलते हैं कि दिस इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं तो कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने सीता माता के ऊपर ऐसे मारने का उनको प्रयास किया, तो फिर उन्होंने जाके ये लक्ष्मण जी को इशारा किया और फिर उन्होंने उनकी नाक काट दी। तो महाराज बता रहे थे कि अभी मतलब मतलब नॉर्मली बोलते हैं ना कि हम किसके पास जाएंगे, अ, हमारे भगवान ही है, हमको जो भी इच्छा हमारी जो भी इच्छा है हमको सिर्फ भगवान से ही हमको पूरी करनी है। तो हमको भगवान के पास ही जाना है, तो भगवान ही हमको, भगवान तो सबका बोलते हैं ना कि सबका दुख हर लेते हैं, जो भी पापी इंसान है कोई भी है, तो वो भगवान ही उसको उससे मुक्ति दे देते हैं। तो भगवान ने भी, महाराज बताए थे कि भगवान उनको, सुपनखा को इमीडिएटली अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि अभी इस युग में तो मैं मतलब मैं ऑलरेडी बुकड हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट जन्म में, मतलब नेक्स्ट जब ये होगा ना आपका जन्म, तब मैं आपका
हस्बैंड बन जाऊंगा। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि कैसे, अगर मतलब आप इतने सुंदर दिख रहे हो तो फिर आपको किसी किसी और से, कोई और आपसे शादी कर लेगा। तो इसके लिए बोलते हैं कि भगवान राम ने सुपनखा का नाक काट दिया कि उनसे कोई और शादी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो उनसे शादी करेंगे। तो इसके लिए वो महाराज बता रहे थे कि इसके लिए वो सुपनखा इस युग में वो मतलब नाक काट दिया, इसके लिए उनसे कोई नहीं किया। और नेक्स्ट जब उनका जन्म हुआ तो वो मतलब नाक तो ठीक हो गया, बट उनके पीठ पे वो कुंभ कुछ आ जाता है ना, वो हो गया। तो इसके लिए उस टाइम, उस दूसरे जन्म में उन्होंने वो ऐसे कुबड़ी हो गई, तो इसके लिए उनसे फिर कोई और शादी नहीं किया। तो राम जी वो कुछ मतलब ऐसा महाराज बता रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल दिया। तो इसमें ये बता रहे थे कि नॉर्मली जो हम अपनी सुंदरता के मतलब बोलते हैं ना, अपनी सुंदरता के लिए इतने ज्यादा जो व्याकुल होते हैं कि नहीं ये सब कुछ तो मैं इतनी सुंदर हूँ, बाकी मेरे सामने तो और कोई है ही नहीं। तो आ, हमको ये समझना चाहिए इससे कि जो भी, अगर हम जैसे भी हैं, ये सुंदर तो मतलब जो भी भगवान ने हमें बनाया है, सबको अपने अपने अलग अलग रूप दिया है, बट वो कब यूज होगा, वो सब कुछ भगवान का दिया है। तो हमें भगवान की अर्चना, भगवान का साधना करना चाहिए, सब कुछ भगवान को ही मानना चाहिए कि भगवान ने ही हमको दिया है, तो वो हम भगवान की सेवा के लिए लगाए। जो महाराज बता रहे हैं कि वैकुंठ इतना सुंदर और क्यों है, और वो सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो सारी चीजें हैं वो भगवान के चरणों के लिए है, मतलब चरणों के नीचे है, वो सब कुछ भगवान की सेवा में यूज होता है। तो इसके वजह से वो ऑटोमेटिकली वो एकदम सुंदर मतलब अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के सेवा के लिए यूज होता है। और जो लक्ष्मी जी है वो खुद इतनी सुंदर है, तो क्योंकि वो भगवान को ही, भगवान की ही सेवा करती है। हम लोग उनकी सुंदरता का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितनी सुंदर है। तो इतनी सुंदर है। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि मतलब जो हमारा इस मटेरियल लाइफ में है वो सब कुछ टेम्पररी है, और जो वैकुंठ में है वही परमानेंट है, और वही सबसे सुंदर और सबसे मतलब बोल सकते हैं कि एकदम ऊपर लेवल का है, क्योंकि वो सारी चीजें भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं। और जो वहाँ की लक्ष्मी जी खुद एक मतलब जो हमारे चार परंपरा है उसमें से श्री परंपरा में वो आती है। तो मतलब खुद वो कितने ऊपर लेवल की है, और फिर भी उन्होंने सारा जो उनकी जो सुंदरता है वो भगवान को ही उन्होंने माना है कि भगवान की बोलते ना टच करने से वजह से वो इतनी सुंदर हुई है, भगवान ने उनको किस किया था। तो फिर ये लक्ष्मी जी भी सोचती है कि भगवान ने मुझे कब किस किया होगा। तो एक नील कमल आता है जो उनके मतलब वो सरोवर था उसके अंदर। तो जब वो बात करने के लिए जाती है तो वो नील कमल भगवान के जैसा, भगवान का रंग नील होता है, तो वो जो नील कमल उनके फेस पे ऐसा टच होता है, तो वो ऐसा इमेजिन करती है कि ऐसा सोचती है कि भगवान उनको ये किस कर रहे हैं। तो वो इमेजिनेशन से मतलब वो भगवान की सेवा के रूप से वो सोचती है कि भगवान ने मुझे किस किया है, तो मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ। मतलब एक लेवल होता है, मतलब बोलते ना सोचने का, जहाँ तक हमारा माइंड जा भी नहीं सकता कि भगवान ने उनको किस किया है, वो याद कर रही। बट उन्होंने सिर्फ बात लिया था, और एक वो नील कमल था जो भगवान के स्वरूप रंग के था, तो उन्होंने और कमल ने उनको टच किया, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि उन्होंने भगवान ने उनको किस किया। तो भगवान मतलब जो महाराज बता रहे थे कि जो इस युग के प्राणी है ना, वो जैसे कि आजकल के कपल्स भी है और मतलब हस्बैंड वाइफ भी है। तो महाराज ये भी एग्जांपल दे रहे थे कि सब लोग बोलते हैं कि मतलब एक दूसरे को, कि मतलब वो लोग एक दूसरे को लव करते हैं कि नहीं, उनके बिना मतलब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बट वो सिर्फ एक बोलते हैं ना उनकी इमेजिनेशन है, वो एक उनका खुद का एक थॉट है, क्योंकि वो खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हमें यहाँ पे खुद को सेटिस्फाई नहीं करना, हमें भगवान की सेटिस्फाई करना है। और वो हम भगवान को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, उनकी सेवा करके।
उसी के इस मतलब भगवान की सेवा करने से ही भगवान मतलब बोलते हैं ना खुश होंगे, तो ही हमें खुशी, वो असली खुशी हमें वो उससे मिलेगी जब भगवान की सेवा करेंगे। तो महाराज बता रहे थे कि आजकल जो मतलब लोग हैं वो एक मतलब बोलते हैं कि हम आपसे मतलब वो लोग लव करते हैं और हस्बैंड वाइफ भी होते हैं। तो बट हस्बैंड वाइफ का भी बहुत मतलब बोलते हैं ना कि लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। जब आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर वो लड़ाई झगड़ा क्यों हो जाती है, और फिर थोड़े टाइम में वो लोग सीधे ठीक भी हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग खुद को सेटिस्फाई करते, खुद को मनाते, खुद को खुश रखने के लिए वो सब कुछ होता है। अगर महाराज बता रहे थे कि अगर हमको मतलब अगर हम किसी से सच में प्यार करते ही हैं तो वो सिर्फ भगवान है। तो उस भगवान के साथ आप कभी भी आप अगर आप हम अभी इस टाइम वृंदावन भी गए थे तो मतलब भगवान को देख के जो खुशी होती है वो किसी को देख के खुशी नहीं मिलती है। मतलब बोलते हैं ना कि हम सच में वैकुंठ में चले गए थे। तो मतलब वृंदावन में भी जाके वैसा ही मतलब एक फील आ रहा था कि हम भगवान के मतलब बहुत पास है, हमको भगवान की सेवा करना है। तो भगवान इवन हम भगवान का सिर्फ बोलते हैं ना चरण स्पर्श भी कर दे, जो डेटीज होते हैं मतलब नॉर्मली जो डेटीज विग्रह होते हैं उनका भी स्पर्श कर ले तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने तो भगवान का विग्रह को लोटस फीट को टच किया, तो मतलब मैं कितना मतलब भाग्यशाली हूँ। तो महाराज बता रहे थे कि वो लक्ष्मी माँ जी जो है मतलब लक्ष्मी देवी जो है वो तो स्वयं मतलब भगवान वहां पे है, वो तो उनको टच करती है, उनका पद सेवा करती है। तो वो कितना मतलब वो खुश है उसकी देख के कि भगवान की वो सेवा कर रहे हैं। तो ये भी महाराज एक ये भी चीज बता रहे थे कि जो आजकल के लोग हैं ना वो सिर्फ मतलब किसी और से प्यार नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना कि दूसरे से हम प्यार करते हैं या फिर एक लव एंड अफेक्शन है एक दूसरे के बीच में, तो वो बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले हम खुद से ही प्यार करते हैं। हम आपको खुद को खुश करने के लिए अगर कोई दो जन अगर कुछ हुआ हो गया तो सबसे पहले इंसान ना खुद को बचाता है, दूसरे को नहीं बचाएगा जिससे हम प्यार करते हैं। तो और वो प्यार भी हम खुद से क्यों करते हैं? क्योंकि अब कोई बॉडी से प्यार नहीं करता, जो उसके अंदर आत्मा है उससे प्यार करता है। अगर आत्मा निकल जाए तो बॉडी को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि लोग जला देते हैं या फिर कोई कुछ दफन कर देते हैं, सबका अलग अलग रिचुअल है। तो बॉडी से भी नहीं करते, उसके अंदर जो आत्मा है उससे हम प्यार करते हैं। और भगवान तो परमात्मा है, तो मतलब आत्मा से भी ऊपर जो परमात्मा है वो भगवान है। तो हमें सिर्फ भगवान से ही प्यार करना चाहिए। तो हमारा जो भी अवेक्शन है, जो भी जो प्यार है, वो सब कुछ भगवान के लिए ही होना चाहिए। क्योंकि ये लोग ये जो वो लोग है जो मटेरियल वर्ल्ड है वो सिर्फ टेम्पररी है, उससे कुछ नहीं। हम थोड़े टाइम के लिए खुश होते हैं, वो भी खुद को खुश करने के लिए। हमको लगता है कि नहीं ये मेरे लाइफ में आ गए तो हम बहुत सब कुछ सही हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सब टेम्पररी है। अब आपको अगर रियल हैप्पीनेस और रियल खुशी चाहिए और रियल ब्यूटी चाहिए तो फिर वो भगवान से ही मिल सकती है। अगर आप भगवान को सेटिस्फाई करोगे, और भगवान को सेटिस्फाई हम कब कर सकते हैं? जब उनकी सेवा करेंगे एकदम सच्चे मन से, मतलब सब कुछ भूल जाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं, मतलब कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ। सिर्फ हमें भगवान की सेवा में ही अपना पूरा ध्यान रखना है, तो ही हमको मतलब बोलते हैं ना असली खुशी मिल सकती है। तो इस पोपट में इतना ही था। तो भगवान मतलब नॉर्मली हमें जो शिला प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि नॉर्मल जो लेडीज रहती हैं वो सोचती हैं कि उनका ब्यूटी जो हुआ है वो एक हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ने मुझे किस किया होगा या फिर वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसकी वजह से उनके फेस पे जो ग्लो आता है। बट ये टेम्पररी हमारी खुशी है। और जो यहाँ पे जो बोलते हैं ना एकदम ऊपर, जैसे हम मिस वर्ल्ड है, हम तो यहाँ पे कुछ वर्ड नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर औरतें हैं, लेडीज हैं, और बहुत सारे हीरो हीरोइन है। बट उनको उनकी भी जो उसके ऊपर के लोग हैं वो भी उनकी कोई मतलब कदर नहीं करते। जैसे हम देख लेते हैं ना कि नहीं आज तो मेरा मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं खाने के लिए, मतलब वो लेवल एकदम लो लेवल जो थर्ड क्लास का रहता है, वो लेवल का ये मतलब ऐसा सोच है। बट हमें ये इस लोका से समझना चाहिए जो शिला प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं कि हमारा जो रियल हैप्पीनेस है, जो एकदम रियल ब्यूटी है, वो श्री लक्ष्मी जी का ही है। और वो वही वो भी, लेकिन उनकी जो ब्यूटी है वो भी उन्होंने खुद ये नहीं सोचा कि ये ब्यूटी मेरे मतलब मुझे मिली है, मेरे वजह से हुई है,
तो उनको उस चीज़ का भी घमंड नहीं है। वो उन्होंने क्रेडिट अपने भगवान को दिया। भगवान के कि ये सारा जो मेरा जो मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ वो मुझे भगवान की वज़ह से ही मिला है। और मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ इसलिए मुझे ऐसे मतलब भगवान तो कितने ही सुंदर है। तो मतलब भगवान इतने सुंदर हैं तो उनको अगर भगवान का बोलते हैं ना आंखों का जो रोशनी है वो भी हमारे पास हमारे ऊपर आ जाएगा तो हमको हम अपने आप को बहुत खुश मतलब ऐसा समझते हैं कि हम कितने लकी है कि हमें भगवान ने देखा तो एटलीस्ट जैसे महाराज ये भी बता रहे थे कि अगर कोई कोई हिल पे जाता है लाइक अभी लोनावाला जाएगा और कहीं माथेरान जाते हैं वो सनराइज और सनसेट देखने के लिए कि अरे वो वहां से बहुत सुंदर दिखता है। बट ऐसा वो है लेकिन वो भगवान की नेत्र है। वो भगवान ने ही उनको इतना चंद्रमा है वो इतना सुंदर है वो सब कुछ भगवान की वजह से ही है कि वो इतने सुंदर दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने मतलब बोलते हैं उनके चरणों में उनकी सेवा करते हैं इसलिए वो इतने सुंदर है। तो हम उनको बोलते हैं कि वो कितना सुंदर दिख रहा है चंद्रमा कितना सुंदर है सनराइज हो रहा है सनसेट हो रहा है तो कितना सुंदर है वो कितना अच्छा ग्लो कर रहा है हमारे ऊपर जो उनका उसका प्रकाश आ रहा है उसका लाइट्स आ रहा है तो हम बोलते हैं ना कि उससे कोई कोई तो योगा वाले भी बोलते हैं कि अगर सनसेट हुआ या फिर सनराइज हुआ तो सनराइज हमारे पर अगर सूरज की किरणें आती है तो हमारा बॉडी में ग्लो आता है विटामिन आता है ये सब आता है। बट वो सब कुछ भगवान की वजह से ही आता है तो हमें ये सब कुछ जो टेम्पररी चीजें हैं वो सब कुछ छोड़ के हमें सिर्फ भगवान की ही सेवा करना चाहिए और भगवान को ही मतलब बोलते हैं ना कि हम खुद को सेटिस्फाई नहीं करके हमको भगवान को सेटिस्फाई करना चाहिए। भगवान को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं उनकी सेवा करके उनकी आराधना करके हर टाइम हमें सिर्फ भगवान को ही मन में रखना। अगर कुछ भी मुझे मिल जा रहा है तो मतलब ये मुझे भगवान ने दिया और हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो हमें ये सब कुछ भगवान ने दिया। हमें हर टाइम यही मतलब हमारे मन में होना चाहिए। बाकी सब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने किसी को दिया कुछ तो नहीं ये मेरा है मेरा कुछ नहीं है सब कुछ भगवान का है तो भगवान ने ही हमें दिया है। और इसमें जो पॉपट में था जो ब्यूटीफुल फेस विथ रेस नोज जो हमारे नाक का जो इसमें प्रभुपाद ने एक लाइन वर्णन किया है कि नाक से सुंदरता आती है तो सुपनखा का भी एग्जाम्पल है। भगवान ने उन्हें भी अपनी वाइफ एक्सेप्ट किया क्योंकि उसे कोई और चूज मतलब उनको सुपनखा से कोई और शादी ना करे क्योंकि भगवान जो भी यहाँ पे इस लोक में प्राणी जो भी है सब कुछ अपना दुख सुख जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ हम किससे मांगते हैं हम भगवान से ही मांगते हैं। तो भगवान नहीं देंगे हमें तो कौन देगा हम किसके पास जाएंगे अगर भगवान ही ना बोल दे भगवान ही हमको छोड़ दे तो हम किसके पास जाएंगे कोई नहीं और भगवान के अलावा हमें और कोई कुछ नहीं दे सकता। तो भगवान ने इसलिए उनकी नाक काट दी क्योंकि उन्हें भगवान वो किसी और को पसंद ना आ जाए तो उनको किसी की भी और भी देवी देवता है उनसे भी वो लोग सब लोग उनसे विश मांगते हैं उनसे तो वो भी पूरी कर देंगे। इसलिए भगवान ने उनकी नाक काट दी क्योंकि उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। फिर दूसरे युग में उनका जो आया तो भी वो नाक तो ठीक हुई बट वो कुबेर मतलब उनके कुब था जो पेड़ सब झुक के सबरी थे उनका वो थे तो ऐसा महाराज बता रहे थे। तो मतलब भगवान हमको सब रूप से एक्सेप्ट करते हैं कोई भी रूप हो तो हमें सब जो भी अपना जो आत्मसमर्पण है वो भगवान को मतलब करना चाहिए बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो भी मुझसे मिस्टेक हुआ है कुछ अगर मिस हुआ है तो आप सभी उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर मुझे करेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। यस अपर्णा माता जी हरे कृष्णा।